इसमें आपको एक सबक देना मकसूद होता है कि आप इससे सबक हासिल करें और जो इससे पैगाम जाए उस पैगाम को खुद भी उस पर अमल करें और इसको आम करने की कोशिश करें। ये 8 बच्चे हैं आपके सामने, एहतराम वालिदैन पे मुकालमा पेश फरमाएंगे। आप हजरत संजीदगी के साथ समाअत फरमाएं और इन तमाम बच्चों को दुआओं से नवाजें। जी अब्बू, जाओ दादा को खाना दे दो। जी अब्बू, अभी जाता हूँ। लीजिए दादाजी, खाना खाइए। ठीक है बेटा, जाओ अब्बू को बुला के लेके आओ। जी दादा आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो। मैं फरमाइए, क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। पहली बात यह है कि मेरी प्लेट भी खराब और टूट गए हैं। नया प्लेट होता तो बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए, दूसरे प्लेट में खाएंगे तो दूसरे लोगों को इस बर्तन में खाने में घिन आएगी। वैसे भी नया बर्तन आपके पास कितने दिन रहेगा? 4 दिनों में खराब हो जाएगा और आप जैसे इंसान से इसकी हिफाजत भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए चुपचाप इसी बर्तन में खाइए। ठीक है बेटा। दूसरी बात यह है कि मेरे कपड़े भी गंदे और खराब हो गए हैं, इधर उधर से फट भी गए हैं। नया कपड़ा होता तो बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के एतबार से यही कपड़ा आपके बदन में सही है। जमाना जैसा ख्वाब मत देखिए। मेरे पास उतना पैसे नहीं कि मैं आपको नए कपड़े ला कर दूं। वैसे भी नया कपड़ा आपके पास कितने दिन रहेगा? 4 दिनों में खराब हो जाएगा और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं आपके रोज रोज कपड़े धोता रहूं। आखिरी बात यह है कि मेरी चारपाई भी टूट गई है और इसमें खटमल लग गए हैं। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। चुप रहिए, फरमाइश करते चले जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। दादा जान, अब्बू आपको इस तरह जलील करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या करें बेटा, आजकल की औलाद इसी तरह की है। जाओ, तुम स्कूल नहीं जाना है क्या? जी अभी जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, इसलिए आज पढ़ाई नहीं होगी। आज कहानी सुनना और सुनाना होगा। क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं? जी सर। एक सफदर, तुम्हें कौन सी कहानी सुनना पसंद है? मुझे शेर और चूहे की कहानी सुनना। बेटा मुहिउद्दीन, तुम्हें कौन सी कहानी सुनना पसंद है? मुझे शेर और चूहे की कहानी सुनना पसंद है। बेटा अफान, तुम्हें कौन सी कहानी सुनना पसंद है? मुझे कछुआ और खरगोश की कहानी सुनना पसंद है। बेटा शारिफ, तुम्हें कौन सी कहानी सुनना पसंद है? मुझे चूटी और हाथी की कहानी सुनना पसंद है। बेटा फैजान, तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? तुम्हें कौन सी कहानी सुनना पसंद है? मुझे ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे हमें नसीहत और सबक मिले। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज मैं आप लोगों को एक होनहार बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक लड़का अपने अम्मी अब्बू के साथ आलीशान बंगला में रहता था और उसके दादा दादी उसी के ऊपर एक स्टोर रूम था, उसी में रहते थे और वो बच्चा रोजाना खाना दिए जाता था। एक दिन वो पढ़कर आया और ड्राइंग बना रहा था और एक तरफ उसने बड़ा घर बनाया और एक तरफ छोटा घर बनाया और अपने अम्मी को दिखाया तो उसकी अम्मी ने कहा, ये बड़ा घर तो अच्छा लग रहा है पर ये छोटा घर अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी वालिदा ने पूछा, ये बड़ा घर किसके लिए है और ये छोटा घर किसके लिए है? उसकी वालिदा बच्चे ने कहा, ये बड़ा घर मेरे और मेरे बीवी बच्चे के लिए है और ये छोटा घर मेरे वालिदैन यानी आप लोगों के लिए है। बच्चों, तुम लोगों को कहानी समझ आ रहा है? जी सर। उसकी वालिदा ने पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके बच्चे ने कहा, आपने भी तो दादा दादी के साथ ऐसा ही किया था। उसकी माँ उदास होकर चली गई। बच्चों, अब तुम लोग छुट्टी का वक्त हो चुका है, तुम लोग घर जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू अम्मी अपने मकान में रहते हैं और दादा को अलग झोपड़ी में रखते हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं? हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। दादा जान अस्सलाम वालेकुम, मैं स्कूल से आ गया हूँ, खैरियत? वालेकुम सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू आपके साथ जो कर रहे हैं वो मुझसे देखा नहीं जाता।
अब क्या करें, मैं मजबूर हूँ। मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। वो क्या है? इस बार जब मैं खाना लेकर आऊं तो आप उसे जानबूझकर गिरा दीजिएगा ताकि मिट्टी का बर्तन टूट जाए और कुछ सालन आपके कुर्तों पर भी लग जाए ताकि कुर्ता भी खराब हो जाए। अरे यार, ये कैसी बात कर रहे हो? यही प्लेट तो मेरा सहारा है, ये भी टूट गया तो मैं खाऊंगा किस में? और कपड़े खराब हो गए तो मैं पहनूंगा क्या? आप बस इतना कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। बबुआ रे, ए बबुआ। जी अब्बू। जा दादा को खाना दे दो। जी। ये क्या टूटने की आवाज? ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे करके गिरा दिया? दिखाई नहीं देता? मिट्टी का बर्तन है ना, ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना। क्या बताए, उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई, इतना भी समझ नहीं। सटिया गए क्या? इतनी लापरवाही हद हो गई। ऊपर से पूरा कपड़ा खराब कर लिया, पूरा कपड़ा में सामान का धब्बा लग गया। अब मैं आपको नया कपड़ा और नया बर्तन कहाँ से ला कर दूंगा? जी अब्बू, आपने सही कहा, मेरे सारे उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। क्या मतलब बेटा, कैसी उम्मीद? जी अब्बू, मैंने सोच रखा था कि जब दादा जान इस दुनिया चले जाएंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी बर्तन में खाना रहता और यही कपड़े पहना था और इसी चारपाई पर आपको सुलाता। क्या बोले बेटा, फिर से एक बार बोलो। जी अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी कि दादा जान का ये बर्तन और ये कुर्ता बड़ी हिफाजत से रखता और आज जब बूढ़े हो जाते तो आपको इसी बर्तन में खाना रहता और यही कपड़े पहनाता। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया और इतना बड़ा मकाम दिया। सोचिए, जब आप भी तो अपने अब्बू के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, जबकि आपके अब्बू ने भी आपको पाला पोसा बड़ा किया और आपको इतना काबिल इंसान बनाया, तब आपके पास इतना बड़ा महल है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं गफलत में पड़ा हुआ था। अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपको बहुत सताया। आज ही से नया बर्तन और नए प्लेट का इंतजाम करूंगा और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खिदमत और खबरगिरी करूंगा इंशाअल्लाह।